अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, जलियांवाला नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किसने दिया है, तो वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चोरी चोरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान जो चोरी चोरा घटना हुई थी, ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। ये घटना थी चोरी चोरा की घटना। देखिए, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए। तो यही थी चोरी चोरा कांड, इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ये याद रखना है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन भी बहुत जगह रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा बी, एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। तो इनका पूरा नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, और किस डेट को हुई और कहां पर हुई है कांग्रेस की स्थापना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है? देखिए, स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी महान व्यक्ति द्वारा जो कथन कहे गए हैं, वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया है ये नारा। देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। इसके अलावा देखिए, याद रखने वाला पॉइंट है कि स्वराज्य शब्द ये भी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, और इसके बाद ये दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेट है, जब ये प्रस्ताव पारित हुआ वो वाली डेट, और जब पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया वो वाली डेट। ये दोनों ही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आपको दोनों ही अच्छे से याद रखनी है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया गांधी जी के द्वारा। देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च शुरू किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी करी। देखिए, 5 अप्रैल को वो वहां पर पहुंच गए थे। फिर 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दांडी यात्रा बहुत पूछी जाती है, आपको ये याद रखना है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये जितने हैं ये सभी डिसाइड किए गए थे किसके लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। देखिए क्या क्या है, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाना, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, ये सभी उसमें शामिल था। नेक्स्ट,
लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। गोलमेज के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर आपको रैमसे मैकडॉनल्ड का नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार दिल्ली पैक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसकी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय के द्वारा। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये किसने बोला है, लाला लाजपत राय ने। देखिए, 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन भी कई जगह रिपीट हुआ है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, केसरी। ठीक है, जो केसरी समाचार पत्र था ये लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। देखिए, केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी जो मराठी में था और मराठा जो अंग्रेजी में था, ये दोनों शुरू किए थे। उन्होंने गणपति उत्सव कब 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में इसका आयोजन शुरू किया। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की। और देखिए, तिलक का एक बहुत फेमस नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पूरा ही याद रखना है। नेक्स्ट, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था गांधी जी को चंपारण में। देखिए, चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित किया था। वे चाहते थे गांधी जी यहां आकर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को एकजुट करें, इसीलिए उन्होंने आमंत्रित किया था चंपारण में गांधी जी को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। देखिए, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ होता है स्व संस्कृति संघ, ये भी आपको याद रखना है। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देखिए, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया। देखिए, बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बोला गया था। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था सुभाष चंद्र बोस जी का? तो दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी आत्मकथा कौन सी थी? तो द इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा थी। ये आपको याद रखना है इनके बारे में, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम मित्र मेला था 1899 में। बाद में इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रास बिहारी बोस। ठीक है, आपको याद रखना है किसका दिमाग था? रास बिहारी बोस का। देखिए, रास बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, परंतु वहां बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास एवं अमीर चंद्र दोषी पाए गए थे और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली षड्यंत्र, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के पी केशव मेनन। इनका नाम आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है? वाइकोम सत्याग्रह से। के पी केशव मेनन वर्ष 2024 में केरल में वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग थी अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने से संबंधित उनकी मांग थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन जिसे खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में हुआ। 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था। लेकिन आपको याद रखना है ये कब से कब तक हुआ है? तो 1919 से 1924 तक ये आंदोलन चला था। निम्नलिखित में कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अरविंदो घोष। ये अलीपुर बम कांड में शामिल थे। देखिए, अलीपुर बम मामले की साजिश 1908 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है कब हुई है? तो 1908 में हुई है। इसे मणिक तोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। श्री अरविंदो को संगठन से